गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन जॉब अपडेट में। फ्रेंड, आज 28 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए फ्रेंड पूरे वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक्टिव कर दें, जिससे हमारे चैनल के सही प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे डैश को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनंत अंबानी। इसके बारे में जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे 25 वर्षीय अनंत अंबानी को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें लॉकडाउन के घोषणा होने से ठीक एक हफ्ते पहले जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की अधिकारी डैश को यूएन ट्रांसजेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुमन गवानी। इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात रही भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गवानी को हाल ही में यूएन ट्रांसजेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वे इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। इसके बारे में जानते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया भारत के गुजरात राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि सुजुकी मोटर गुजरात में सख्ती से सभी सरकारी नौकरी नियमों और दिशा निर्देशों किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 यात्रियों ने। इसके बारे में जानते हैं। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट ने विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। इसके बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है। इस एलजी पॉलीमर्स संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मलेरिया। इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है। डब्ल्यूएचओ ने दवाओं के ट्रायल में शामिल लोगों को डाटा का परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद एचसीक्यू का परीक्षण अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के किसानों और छोटे कारोबारों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड। इसके बारे में जानते हैं। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत दोनों कंपनियां किसानों और एसएमई के लिए कस्टमाइज उत्पादक पेश करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की खूडोल पहल की सराहना की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर। इसके बारे में जानते हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के मणिपुर राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है। खुडोल की शुरुआत इम्फाल आधारित एनजीओ ने की थी, जो कि एक जनता से प्राप्त धन पर आधारित एक पहल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम। इसके बारे में जानते हैं। भारत का मिजोरम राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में राज्य के खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को किस देश ने टोक्यो और 4 अन्य हिस्से से समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जापान। इसके बारे में जानते हैं। जापान ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। ये 4 अन्य जगह पड़ोसी प्रांतों का कानुगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होक्काइडो हैं। जापान में अभी तक लगभग 16,600 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना है। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।